क्लास 7 संबंधित अध्याय 5 रेखा एवं कोण से संबंधित हम पढ़े थे कोण के बारे में, जिसके अंदर मैंने पॉइंट बताए थे संबंधित कोण। संबंधित कोण संबंधित कोण के अंदर सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा था पूरक कोण। सेकंड पॉइंट था समपूरक कोण। समपूरक कोण। थर्ड पॉइंट था आसन कोण। आसन कोण। फोर्थ पॉइंट था रैखिक युग्म कोण। संबंधित कोण के अंदर हम 4 पॉइंट पढ़ चुके थे। आज हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, जिसका नाम है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पॉइंट नंबर 5 के अंदर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण किसे कहते हैं, ये किस तरह से बनता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, यदि दो रेखाएं, यदि इसकी डेफिनेशन में है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं, ये इसकी परिभाषा कह सकते हैं, डेफिनेशन बोल सकते हैं। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण किसे कहते हैं, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण समान होते हैं। किस तरह से होता है, एक चित्र के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। एक ये रेखा ले ली, दूसरी एक रेखा ये ले लिए, जो एक दूसरे को क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हो। ये प्रतिच्छेद यहां पर कर रही है, ये नाम दे दिया PQRS। ठीक है, आपको क्या कहा है, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण का मतलब होता है विपरीत दिशा में, उसके ऑपोजिट साइड में, या विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं हमेशा क्या होते हैं, एज की इक्वल होते हैं, एज इट इज एक जैसे होते हैं। ये कोण इस कोण के इक्वल होगा और ये कोण इस कोण के क्या होता है, इक्वल। यही कहलाते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के बारे में ये इसका चित्र है। ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर। और दूसरा ये ध्यान रखना, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जिसे कहते हैं रैखिक कोण युग्म। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण के बारे में। ये था संबंधित कोण के अंदर पॉइंट नंबर 5, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण किसे कहते हैं, चित्र के माध्यम से इसको इस तरह से समझाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेखा युग्म। रेखा युग्म, रेखा युग्म के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो दिमाग में रखनी है।
रेखा युग्म। सबसे पहले ध्यान रखेंगे प्रतिच्छेद रेखा। दूसरा पॉइंट है समांतर रेखा, और तीसरा पॉइंट है तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा। रेखा युग्मों के अंदर हम 3 पॉइंट पढ़ेंगे। 3 पॉइंट के अंदर है, पहला पॉइंट है प्रतिच्छेद रेखा, दूसरा है समांतर रेखा, और तीसरा है तिर्यक छेदी रेखा। तीनों चीजें अलग अलग है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 को प्रतिच्छेद रेखा। नंबर 1 है प्रतिच्छेद रेखा। इसकी डेफिनेशन बनती है ऐसी दो समतलीय रेखाएं, समतल रेखा एकदम सीधी रेखा, ऐसी दो समतलीय रेखाएं, समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद, या हम कह सकते हैं काटती है। प्रतिच्छेद करना, काटना एक ही शब्द है। प्रतिच्छेद करती है या काटती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद रेखा कहते हैं। एक दूसरे को काटना जरूरी होता है, तभी वो रेखा कहलाती है प्रतिच्छेद रेखा। अब हम इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे किस तरह से होगा। दो समतलीय रेखाएं लेनी है। एक रेखा आपने ये ले ली, दूसरी रेखा आपने ये ले ली, जो एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। ये प्रतिच्छेद यहाँ हो रहा है, दोनों रेखा एक दूसरे को काट रही है। ये कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। ये ध्यान रखना, ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु कहां पर कटा है? ये बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु L M N P, ठीक है। ये प्रतिच्छेद बिंदु, एक रेखा दूसरी रेखा को क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है, तो वो रेखा कहलाती है प्रतिच्छेद, वह रेखा प्रतिच्छेद रेखा कहलाती है। ये नंबर 1 के अंदर है। नंबर 2 है समांतर रेखा किसे कहते हैं? समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो समांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2 समांतर रेखा। ऐसी दो समतलीय रेखाएं, ऐसी दो समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती, और उनके मध्य दूरी क्या होती है? समान रहती है। दूरी समान रहती है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। उसे समांतर रेखा कहते हैं।
परिभाषा बनी है, ऐसी दो समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती और उनके मध्य दूरी समान रहती है। कितना भी आगे उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे वो कभी भी आपस में नहीं मिलेगी और उनकी दूरी भी क्या रहेगी, हमेशा समान ही रहेगी। ऐसी रेखा को हम कहते हैं समांतर रेखा। दो रेखाएं लेते हैं, एक ये रेखा ली है, एक दूसरी रेखा ली है। जब क्या करेंगे हम, P Q ये R S, देख लो दोनों समांतर हैं, लेकिन ये जो दूरी होती है हमेशा क्या रुकती है, समान होती है, बराबर होती है। कितना भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें दोनों दिशाओं में, एक दिशा में भी नहीं, दोनों दिशाओं में कितना भी आगे बढ़ाने का प्रयास करें ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगी और इनके मध्य भी दूरी क्या रहती है, समान रहती है। इस तरह से कर सकते हैं, डॉट डॉट के रूप में समझने का प्रयास कर सकते हैं कि इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं आगे, या इस दिशा में भी, दूसरी विपरीत दिशा में। देख लो यहाँ की दूरी, यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी क्या होती है, समान रहती है, कभी भी आपस में नहीं मिलती है। यदि मिल जाती है तो वो समांतर रेखा नहीं कहलाएगी, वो कहलाती है प्रतिच्छेद रेखा। हम पढ़ रहे हैं समांतर रेखा के बारे में। ऐसी दो समतलीय रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती और उनके मध्य दूरी समान रहती है, उसे समांतर रेखा कहते हैं। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 ये है तिर्यकछेदी रेखा। तिर्यकछेदी रेखा तिर्यकछेदी रेखा, तिर्यकछेदी रेखा किसे कहते हैं? तिर्यकछेदी रेखा ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक, दो अथवा अधिक रेखाओं को, अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदु, क्या है शब्द, भिन्न बिंदु, बिंदुओं पर, बिंदु कहो, बिंदुओं पर कहो, बिंदुओं पर क्या करती हो, प्रतिच्छेद करती हूं। भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, उसे तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। ये इसकी परिभाषा थी, डेफिनेशन थी। तिर्यकछेदी रेखा किसे कहते हैं? ऐसी रेखा जो दो अथवा दो से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो, उसे तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। और इसका चित्र संबंध है, चाहे वो समांतर रेखा हो चाहे वो प्रतिच्छेदी रेखा, उसके अंदर एक तिर्यकछेदी रेखा काटी जा सकती है। अलग अलग बिंदु पर निकले बनेंगे, अलग अलग बिंदु होंगे। ये देख लें, ये P, ये Q, L, M, ठीक है। अब क्या करते, एक रेखा इन दोनों के ऊपर मैंने काटी, जो क्या होगी, अलग अलग रेखाओं पर क्या होगा, अलग अलग बिंदु प्राप्त होंगे। ये कहलाते हैं आपके तिर्यकछेदी बिंदु, ये कहलाते हैं तिर्यकछेदी बिंदु। नाम लिख सकते हो, तिर्यकछेदी बिंदु। और रेखा जब काटती है उसको कहते हैं तिर्यकछेदी रेखा।
नाम दे दो ए बी, ये एक्स वाई। इस तरह से तिर्यक छेदी रेखा के बारे में हम समझ सकते हैं और इससे संबंधित कुछ कोण बनते हैं, तिर्यक छेदी रेखा पर बनने वाले कोण कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। थैंक यू।